क्योंकि आज तक भारत में सिर्फ 4 प्रकार से लोग पैसा कमाते थे, ये 5वां प्रकार है। पहला प्रकार था लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और मजदूरी और नौकरी करने जाते थे, लोग समझते थे कि इसी तरीके से जिंदगी चलती है। लेकिन कुछ लोगों ने स्टडी को और बढ़ाया, कुछ ग्रेजुएशन किया, कुछ MBA का डिग्री लिया और प्रोफेशनल जॉब में गए, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो CA बने। दूसरे प्रकार के बाद तीसरे प्रकार का लोग पैसा कमाने का तरीका को देखे कि पूंजी लगा के दुकान खोल लेते हैं और दुकान खोलने से आमदनी आएगा और इससे हमारा घर चलेगा। यस या नो? जब ये तीनों प्रकार के बाद चौथा प्रकार का इनकम है, वो है किसान जो खेती करते हैं। उनको लगता है खेती करने से पैसा आता है। लेकिन आज भारत में दोस्त 5वें तरह का धंधा आ चुका है, लोगों को पता नहीं है। 5वें तरह का धंधा ऐसा आ चुका है, 5वें तरीका कमाने का तरीका ऐसा आ चुका कि काम करे एक बार, मेहनत करे एक बार, समझाएं एक बार, जानकारी दे एक बार, सिखाएं दे एक बार और पैसा ले बार 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 बार। वो तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। जिंदगी में कितने लोग हैं साहब यहाँ बैठे हुए जो अमीर बनना चाहते हैं? मैं एक क्वेश्चन है, मैं दाग रहा हूं आपको, कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं। कुछ बच गए क्या? जबरदस्ती भी उठा लेना उनका। अब आप कहोगे धन्यवाद, अगर यह सवाल आपकी उम्र के मैं 15 साल की उम्र में पूछता तो आप क्या जवाब होता? तो भी अमीर बनना चाहते हैं। मैं आपको 20 साल बाद पूछूंगा तो भी। यानी जिंदगी में जो भी आदमी पैदा लेता है और वो जिस दिन से समझना शुरू कर देता है, वो जिस दिन से सोचना शुरू कर देता है, जिस दिन से महसूस करना शुरू कर देता है, उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मैं पैसा वाला बनूं, शक्तिशाली बनूं, हर वो चीज को मैं खरीद सकूं जो मेरे परिवार की जरूरत है। ये सुनो, लेकिन हकीकत कुछ उल्टा है। क्या हकीकत में ऐसा होता है? 100 में से 99 लोग आम आदमी बन के जिंदगी जीते हैं, सिर्फ एक आदमी ही करोड़पति, अरबपति और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। यस या नो? समझना चाहते हैं? क्यों समझना चाहते हैं आप लोग? नहीं, सब बोलेंगे तब बात बढ़ाएंगे। समझना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। ये पिकनिक का महीना है, लेकिन फिर भी उस चीज में काम की बात भी करूंगा, समझ लेना। अगर जिंदगी में आप अमीर बनना चाहते हैं तो दुनिया का पहला करोड़पति, दुनिया का पहला करोड़पति, उस व्यक्ति का नाम था जे पॉल गेटिक। उसने अपनी कामयाबी के बाद, उसने कमाने के बाद, अमीर बनने के बाद उसने एक पुस्तक लिखा और पुस्तक लिखने के बाद उस पन्ना में लिखा कि कोई भी अमीर बनना चाहता है उसको अपने काम में एक सिद्धांत को तोड़ना होगा। क्या लिखा उसने? क्या लिखा? नहीं सुना। कहाँ गए? कहाँ? धोखा देता आगे बैठ के डीजे बजाई। इनका गलती नहीं है, ये भारत देश है। बता 2 फीट के दिन में तू है कहाँ पे? इतना भयानक साउंड के बीच में सुन नहीं रहा? गलत नहीं है शेखर जी। भारत में 80% लोग कोमा में है। हाँ देखना, मोबाइल लेंगे, पता नहीं किस दुनिया में हूं, पता नहीं चलता है। बताओ, ये बोल रहा हूं सुन नहीं। आ गया था। तैयार है? अब सुना क्या बोले? क्या अभी तो कुछ बोली नहीं, तो सुना क्या? दुनिया में, सुन ले ध्यान से, तेरे लिए सिर्फ, दुनिया में कोई भी आदमी करोड़पति बनना चाहता है तो दुनिया का पहला करोड़पति जिसका नाम था जे पॉल गेटिक, उसने अपने पुस्तक में लिखा कि कोई भी आदमी अगर अमीर बनना चाहता है, गांव का आदमी अमीर बनना चाहता है, मजदूर आदमी अमीर बनना चाहता है, कोई भी अमीर बनना चाहता है, तो उसको एक फॉर्मूले को, एक सिद्धांत को तोड़ना होगा। जिसने भी सिद्धांत को नहीं तोड़ा वो गरीब आदमी रह गया। वो गिन के कमाता है, गिन के खर्चा करता है। उस सिद्धांत को उस पन्ने में लिखा 1, 2, 12 का सिद्धांत। क्या लिखा? 1, 2, 12। चलो एक साथ हम लोग बोलेंगे। दुनिया में किसी को अमीर बनना है तो एक सिद्धांत को तोड़ना होगा। दुनिया में किसी को भी अमीर बनना है तो एक
एक सिद्धांत को तोड़ना होगा। और वो सिद्धांत है, एक दो 12। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसको रटिए दोबारा, इसको दिमाग में बैठा लेना। 1 2 12 का मतलब क्या? एक का मतलब एक व्यक्ति, एक आप अकेले, एक आप अकेले, एक आदमी 2 हाथ से और 24 में से 12 घंटा समय बेच के कभी भी अमीर नहीं बन सकता, कभी भी अमीर नहीं बन सकता। ये साउंड वाला कौन है? आप हो। समझना एग्जाम्पल, ये एक है, ये सिस्टम को लगाने वाला एक है। इसने एक आदमी ने पूंजी लगाया, चिंता मत कर, कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तेरे को अमीर बनाऊंगा। ये एक आदमी, इसने पूंजी लगाया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगाया, यस या नो? इस सिस्टम को चलाने वाला ये एक आदमी है। इसकी जिम्मेदारी है, मशीन लूट गया लेके भाग जाएगा इसलिए खड़ा है यहाँ। इसको आपके मीटिंग से मतलब नहीं, बोल रहा है खत्म कर जल्दी के लेके जाओ। ये एक आदमी 1 लाख रुपया लगा के अपने दोनों हाथ से काम करके, और आज 24 घंटा में ये 10 घंटा यहाँ बैठेगा, 8 घंटा बैठेगा और ये पैसा कमाएगा, यस या नो? लेकिन ये आपके घर में बुकिंग नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे है। इसको बुकिंग लेना होगा तो क्या करना होगा? एक सिस्टम और लेना होगा, एक लड़का को और रखना होगा, एक लड़का को वहां भेजना होगा। तो ये 2 जगह से एक ही दिन में कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बात समझ रहे हैं? एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा समय बेच के अमीर नहीं बन सकता है। अगर दुनिया में कोई भी आदमी अमीर बना है तो उसने 1 से 1000 लगाए हैं अपने लिए, 2 हाथ से कई हाथ में बदले हैं और 12 घंटा से कई 100 घंटे बदले हैं, वही दुनिया में अमीर बना है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे मित्तल हो, चाहे जियो हो, चाहे मैकडबल वाला हो, चाहे KFC वाला हो, चाहे ओला वाला हो, चाहे जियो वाला हो। ध्यान से देखो साहब, इतने लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके पास पैसा जाता है, यस या नो? लोग RCM को नहीं समझते हैं क्योंकि RCM आम आदमी के पास आम आदमी लेके जाता है। चौनी RCM में जुड़ते मालूम है? ये आदमी जाता अपने बगल के दोस्त को, दोस्त RCM करेगा, देखने इसमें रॉयल्टी आएगा, इसमें कमीशन आएगा, इसमें सोना जीतेगा, इसको सब अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे से क्या सोचता है? हमको तो छोड़, साला हम जुड़ेंगे तो इसको कितना आएगा? यस या नो? भारत देश का विडंबना है, हम आगे बढ़े ना बढ़े उसका चिंता नहीं है, इसको साला बढ़ने नहीं देना है। एक बार की घटना सुनिए सर, मजा आ जाएगा। खाना में बहुत लेट है, टेंशन मत लो, उठ के भी जाओगे कहाँ? और मिस्त्री बोला है 5:30 बजे तक कर देंगे, पूरा अजूबा मिस्त्री है, चिंता मत करो। सब्जी काट कूट के नीचे रख के उसको ला रहा था, हम लबे इसको आग पे चढ़ाओ तब तो पकेगा। ओ सॉरी बोला, चढ़ाना भी पड़ता है, मैंने कहा अच्छा है। बोला जंगल से आ रहे थे, बोले तभी समझ गए कहाँ ला रहा है। यस यार, एक व्यक्ति था, अमेरिका कंपनी ने एक टेंडर निकाला केकरा का। क्या निकाला? केकरा का टेंडर निकाला कि जो भी देश केकरा सप्लाई करना चाहते हैं, अमेरिका वाला उसको खरीदना चाहता है। तो जापान वाले ने भी टेंडर भरा, पाकिस्तान ने भी टेंडर भरा, चाइना भी टेंडर भरा और अपना भारत भी टेंडर भरा। ध्यान से सुनना। और टेंडर भरने के बाद सभी का केकरा सप्लाई हुआ 7 समुंदर पार अमेरिका। अब अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका का जो टेंडर सप्लायर था उसका मैनेजर आया कि चलिए भाई अपना अपना कंटेनर गिनती कराना शुरू कीजिए और चेक पास कीजिए। सबसे पहले जापान का गिनती शुरू हुआ, ओके बिल पास। चाइना ओके बिल पास। पाकिस्तान भी ओके बिल पास। अब आया भारत की बारी। भारत का मैनेजर सामने बैठा है। अब भारत का मैनेजर गया उसको लेके, चलिए सर कंटेनर देख लीजिए। जैसे ही अमेरिका वाला आया, देखा उसका दिमाग उड़ गया। क्या? तो भारत का कंटेनर का ढक्कन ही बंद नहीं है। क्या बंद नहीं है? ढक्कन बंद नहीं है। और 7 समुंदर पार केकरा भाग गया होगा, एक भी नहीं बचा होगा। यस चलो। अमेरिका का मैनेजर बोलता भाई तेरा टेंडर कैंसिल। बेटा ये चतुर आदमी बोलता है सर गिनती तो कर लो एक बार। बोला यार ढक्कन खुला हुआ है, 7 समुंदर पार, एक भी केकरा नहीं बचा होगा। तुम कैसे बात कर रहे हो? सब भाग गए होंगे। इतना मौका मिलेगा कोई बचेगा? किसी को भागने का मौका मिलेगा कोई छोड़ेगा? और वो भी 7 समुंदर। ये बेचारा गिड़गिड़ाने लगा कि सर गिनती तो कर लो, मेरी नौकरी का सवाल है। बोला नहीं गिनती करेंगे। बोला सर ऐसे भी कैंसिल कर लो, एक बार गिन के कैंसिल कर दो। पॉलिश लगाने में तुम लोग आगे हैं भारतीय लोग। इसने भी पॉलिश लगाया, चमकाया, वो समझ गया। बोला ठीक। गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4 5 गिनते 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 पूरा केकरा 100%, एक भी भागा नहीं। अब ये देख के अमेरिका वाला का दिमाग खराब, तो साला ही भारतीय का केकरा, अगर अमेरिका का केकरा होता तो भाग जाता।
चाइना को मौका मिलता था वो भी भाग जाता, इवन पाकिस्तान को भी मौका मिलता तो भी भाग जाता। ये भारतीय केकड़ा भागा क्यों नहीं? मौका मिला तो, आरसीएम भी मौका मिला तो फिर कर क्यों नहीं रहे? मौका मिला तो भागा क्यों नहीं? तो इंडियन मैनेजर बोलता है सर ये जापान का केकड़ा है, कोनो ये चाइना का है, ये भारत का केकड़ा है। और ऐसा नहीं सर कि मेरा केकड़ा में से कोई आदमी भागने का प्रयास, ये भी कंटेनर देखो ऊपर खुला हुआ है, हम लोग भाग सकते थे। हमारा भी केकड़ा सर भागने के लिए चढ़ा जरूर होगा, लेकिन जब भी कोई चढ़ रहा होगा तो बाकी केकड़ा उसका पैर पकड़ खींच रहा होगा, पागल है अकेले जाएगा हम। और इस चक्कर में 7 समुंदर पार हो गया, साला कोई भाग नहीं पाया। समझ में आ रहा? बजा लो ताली जोरदार। तैयार है? तैयार है? दोस्त आपको मौका मिला है जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि कहा जाता है एक ही बात कि जिंदगी मिलते हैं वक्त को बदलने के लिए, जिंदगी मिलते हैं वक्त को बदलने के लिए, लेकिन वक्त ना दोबारा मिलेगा ये जिंदगी को बदलने के लिए। अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता यारो? अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता यारो? एक तबीयत से पत्थर तो उछाल के देखो यारो। यस या नो? आरसीएम बिजनेस आज मौका दे रहा है दोस्त आपको अपनी जिंदगी, तकदीर और तस्वीर बदलने का। समझना आपको है कि उन लोगों का बात सुनना है जो लोग आपके गांव में कहता है कि यार हमने आरसीएम को देखा, हमने आरसीएम को समझ लिया, हमरा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा? यस या नो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं तमाम दर्शक से, आपके गांव में भी स्कूल होगा, क्या सब विद्यार्थी उस स्कूल से पास कर जाते हैं? 2-4 फेल करते होंगे ना, तो फिर बाकी का गार्जियन एडमिशन क्यों करवाते हैं? नहीं, बाकी लोग तो फेल के उसको देख के छोड़ दे। जो लोग आपके सामने आता है कि हमरो जीजा किया था बेटा, छोड़ दिया, यस या नो? इसका मतलब जो फेल किया है, इसका मतलब वो फाकी मारा होगा। यस या नो? वो पढ़ा नहीं होगा, वो खेल किया होगा। तो आरसीएम में भी जो लोग जुड़ के आपके गांव में घूम रहे इधर उधर, समझ लेना वो आदमी ने आरसीएम में कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि आरसीएम में आना बहुत आसान है और जाना तो उससे भी आसान है। आने के लिए तो कम से कम केवाईसी देना पड़ता है जाने के लिए। क्योंकि एक बार की घटना है भाई साहब, एक हाथी मस्त चले जा रहा था बाजार में, हाथी, एक मोटा हाथी, विशाल हाथी चले जा रहा था बाजार में। अचानक एक मच्छर आया और धीरे से उसके सवारी पे बैठ गया और लचक लचक के हाथी जा रहा है। कुछ दूर पे जाके गोविंदपुर में मच्छर उतर गया और उतरने के बाद हाथी के कान में जाके बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना मेहनत करके हमको यहाँ तक लाया। तो हाथी बोलता अबे मच्छर, तेरा थैंक यू काहे का? न तेरा आने का पता चला, न तेरा जाने का पता चला।